तो देखिए 10th क्लास का आपका सिमिलरिटी चैप्टर चल रहा था और उसका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल बनाई है ABC। ये कोई ट्रायंगल बनाया है मैंने जिसका नाम है ट्रायंगल ABC और इस ABC ट्रायंगल में भुजा AB पर D/E 2 पॉइंट है। एक तो भुजा है AB और AC पर, भुजा AB पर ही है दोनों। AB पर D/E 2 ऐसे पॉइंट हैं कि AD और BE दोनों कैसे हैं बराबर, यानी कि इस AB पर ही 2 पॉइंट हैं, इस AB पर ही 2 पॉइंट है, एक तो D है एक E है। एक तो D था माना कि मैंने यहाँ ले लिया और एक E है माना कि मैंने यहाँ ले लिया। अब मैंने इस तरह क्यों लिए, क्योंकि AD और BE ये दोनों कैसी हैं, समान है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये AD और BE ये दोनों कैसी हैं, समान है क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए मैंने इस हिसाब से लिए पॉइंट ताकि ये समान रहे। और DP है पैरेलल किसके, BC के, BC के समांतर रेखा है कौन सी, DP। तो D अब P कहाँ लेंगे, इसके समांतर, तो इसके सीध में ही होगी ऐसी, तो ये हो गई आपकी, यहाँ पे बिंदु ले लेंगे क्या, P। यानी कि ये जो DP है वो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ठीक से देखें। ये जो DP है ये किसके समांतर हो गई, BC के। अच्छा, तथा EQ समांतर है AC के। EQ कहाँ है, अब AC के समांतर है तो ऐसे लेंगे लाइन, तो ये हो जाएगा EQ ऐसे, ये मैंने ले लिया यहाँ पे कोई भी Q पॉइंट, ये हो गया Q। तो ये EQ है, ये किसके समांतर है, AC के। अच्छा, तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि PQ समांतर होगा AB के। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो PQ है, ये PQ है वो समांतर होगा किसके, AB के। दोबारा सुने, इस AB भुजा पर 2 पॉइंट हैं, एक तो D पॉइंट है और एक E पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि AD और BQ ये दोनों समान है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, समान। AD और BE दोनों समान हैं और DP है वो समांतर है BC के और EQ है वो समांतर किसके है, AC के। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन बनी है PQ, P और Q बिंदु को मिला के जो लाइन बनी है PQ, ये समांतर है, पैरेलल है किसके, AB के। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है, दिया है क्या क्या दिया है, दिया ये है कि AD बराबर है किसके, BE के, पहली चीज तो ये दे रखी है। और DP है ये समांतर है किसके, BC के, ये भी दिया हुआ है। और EQ ये समांतर है किसके, AC के। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQ जो लाइन है PQ ये समांतर है किसके, AB के। ये आपको प्रूव करना है कि जो PQ है वो AB के पैरेलल है, समांतर है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी उपपत्ति देखिए, प्रूफ इसका। सबसे पहले DP जो है वो समांतर दे रखी है किसके, BC के, यानी कि DP है ये पैरेलल दे रखी है किसके, BC की। तो इसके हिसाब से जब DP और BC दोनों पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम लगाना। थेल्स थ्योरम क्या होगी, जैसे माना कि एक त्रिभुज है, ऐसे बना देता हूं, यहाँ पे माना कि D है और ये P है और यहाँ पे है A और यहाँ पे है BC। तो इसमें देखना DP और BC दोनों समांतर हैं, DP और BC दोनों समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इन भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा, इक्वल होगा। यानी कि AD अपॉन DB ये इक्वल होगा किसके, AP अपॉन PC के। और ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बात करें, EQ समांतर है किसके, AC के, इसको भी ले लें। EQ है ये पैरेलल है किसके, AC के। तो ये वाला ट्रायंगल फिर से बनाएं, ये वाला, माना कि EQ कहाँ है, ये वाला, यहाँ पे है B, यहाँ पे है A और यहाँ पे है C, और EQ है ऐसे, यहाँ पे है E और यहाँ पे है Q, ये ऐसे है ट्रायंगल। EQ है वो समांतर किसके है, AC के। ये वाली EQ और ये वाली AC दोनों कैसी हैं, समांतर। तो इसके हिसाब से ही फिर से क्या लगा सकते हैं इसमें, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। तो लिखो, तो BQ अपॉन QC ये बराबर होगा किसके, BE अपॉन EA के।
और ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आगे, ये पहले इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें इक्वेशन सेकंड को, कि बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल हो गया बी ई अपॉन ई ए के। वही थेल्स थ्योरम लगाइए, कुछ नहीं किया। अब देखिए ये आ जाएगा बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल, अब देखिए यहाँ पे है बी ई है, बी ई क्वेश्चन में देखिए किसके बराबर है, ए डी के। तो बी की जगह पे हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, ए डी, आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बी ई किसके बराबर है, ए डी के। तो बी की जगह पे क्या रख देंगे, ए डी अपॉन, अब देखिए ई ए कहाँ से कहाँ तक है, देखना ई ए है यहाँ से लेके यहाँ तक ई ए। अब इस ई ए को मैं लिख सकता हूँ ई डी प्लस डी, इस ई ए को हम लिख सकते हैं ई डी प्लस डी, ई डी प्लस ए डी, ऐसे लिख सकते हैं हम ई डी को। इस ई ए को हम लिख सकते हैं ई डी प्लस ए डी, इन दोनों को मिला के तो ये ई ए बनी है, इसको लिख दिया। अच्छा अब देखना ई ए इक्वल ई डी किसके बराबर है, ई डी को तो ई डी रहने दिया, किसी के बराबर नहीं, प्लस ए डी किसके बराबर में, क्वेश्चन में देखना ए डी बराबर है बी ई के, ए डी बराबर है बी ई के। अब देखना तो ई ए बराबर आ गई ई डी प्लस बी ए, ई डी प्लस बी ई, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, डी बी या फिर बी डी। तो ई ए किसके बराबर आ गई, बी डी के। तो ई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी डी। ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। फिर से सुने क्या किया यहाँ पे, बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल आया ई ए अपॉन बी ई अपॉन ई ए की। उसके बाद बी ई जो था वो ए डी के बराबर था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो बी की जगह पे तो क्या रख दिया, ए डी। उसके बाद है ई ए को यहाँ लिखा, और ई ए को हम लिए, ई ए है, ई ए को लिख सकते हैं ई डी प्लस डी ए, ई ए को लिख सकते हैं ई डी प्लस डी ए, या फिर ए डी एक ही बात है, तो इसको लिख दिया ई डी प्लस ए डी। अब देखना ई डी को तो ई डी रहने दिया, और ए डी किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ई डी बराबर है बी ई के, तो ए डी की जगह पे क्या लिख दिया, बी ई। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया ई डी प्लस बी ई, और देखना ई डी प्लस बी ई, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगी, डी बी, इन दोनों को मिला के बन गया डी बी यानी बी डी। तो ई ए किसके बराबर आ गया, बी डी के। तो इन दोनों को चेंज करके हमने इसकी जगह पे लिख दिया ई ए डी और इसकी जगह पे लिख दिया बी डी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जरा ठीक से देखें, दोनों में एक तरफ का पार्ट इक्वल है, देखना जरा, इधर भी ए डी अपॉन डी बी, इधर भी ए बी अपॉन डी बी। इसका मतलब जब इधर का पार्ट इक्वल है तो इधर का पार्ट भी कैसा होगा, इक्वल होगा। समीकरण 1/2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1/2 से दोनों को ले लिया। इन यदि जब इधर का बराबर है तो इधर का भी कैसा होगा, समान होगा, यानी कि ए पी अपॉन पी सी इक्वल होगा किसके, बी क्यू अपॉन क्यू सी के, बी क्यू अपॉन क्यू सी के क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा अब देखना ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी इक्वल है बी क्यू अपॉन क्यू सी। इसका मतलब अब यदि मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फिर से बनाऊं, जैसे माना कि ये बन रहा है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, और ये वाली जो लाइन थी वो क्या थी, पी क्यू, बीच में ये जो लाइन थी वो थी पी और क्यू। अब देखिए यहाँ पे ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी इक्वल हो गया बी क्यू अपॉन क्यू सी के, बी क्यू अपॉन क्यू सी के। इसका मतलब थेल्स थ्योरम का क्या लग गया, विलोम। थेल्स थ्योरम तो ये होती है कि माना कि एक ट्राइंगल है, उसको इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये है, यदि ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो इन दोनों का अनुपात कैसा होता है, समान। लेकिन यहाँ पे समांतर नहीं कह रहा है, यहाँ पे इन दोनों का अनुपात समान है। यदि अनुपात समान है तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। अतः थेल्स के विलोम से,
थेल्स प्रमेय के विलोम यानी कन्वर्स, थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि इनका अनुपात बराबर है तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब PQ ये जो है वो समांतर होगी किसके, AB के। और जरा ठीक से देखिए गौर से, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि PQ और AB कैसी है, समांतर। ये आपका प्रूव हो चुका है, ये हमें प्रूव करना था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से पढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है। तो AB पैरेलल है DC के तथा इसके विकर्ण है, डायगोनल है, वो ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। तो पहले तो एक समलंब चतुर्भुज बनाइए, ट्रेपेजियम बनाइए। ये मैंने समलंब चतुर्भुज बना दिया, ट्रेपेजियम। देखिए ऐसे, और इस समलंब चतुर्भुज में, इस ट्रेपेजियम में इसका नाम दे दिए ABCD, A B C और D। और इसमें जिसकी AB भुजा है DC के पैरेलल, यानी कि ये AB भुजा और DC भुजा दोनों कैसी हैं, समांतर। लिखते जाए, साथ में दिया है गिवन है कि AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। पहली चीज तो ये, और तथा इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं और इसके डायगोनल हैं, ये इसके विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं किस पर, O बिंदु पर, यहां काट रहे हैं और इसका नाम क्या है, बिंदु O। अच्छा, और तो आपको प्रूव करना है, अब सिद्ध क्या करना है वो लिखिए। सिद्ध करना है कि AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है। अब ऐसा करें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें, इस क्वेश्चन में रचना करें। रचना ये है कि इस AB और CD के पैरेलल यानी समांतर एक और लाइन लीजिए जो कि ऊपर आके मिल रही है, ये वाली लाइन, और यहाँ पे कोई बिंदु डाल दिया, माना कि O डैश, या फिर कुछ और डाल दिया, P डाल दिया, ये लो P। तो यहाँ पे लें OP रेखा ली जो कि OP समांतर है किसके, AB के भी और CD के भी। OP समांतर है AB के और ये समांतर है CD के, यानी तीनों एक दूसरे के कैसे हो गई, पैरेलल होगी, समांतर हो। अब देखिए इसका प्रूफ, उपपत्ति। इसके प्रूफ में आइए। अब मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल DAB, त्रिभुज DAB में, कहाँ है त्रिभुज DAB, देखना DAB, इसको मैं अलग निकालूं थोड़ी देर के लिए बाहर। तो ये ऐसा बन रहा है DAB, ऐसे करके, यहाँ पे है DA नहीं है, DAB, ये है A और ये है B, ये DAB हो गया। और यहाँ पे है P और यहाँ पे है O, यहाँ पे है P और यहाँ पे है O, इसको मैंने अलग निकाल लिया DAB को। अब देखिए इसमें PO जो है वो समांतर है, पैरेलल है किसके, AB के। PO पैरेलल है किसके, AB के। PO AB के समांतर है, और जब PO AB के समांतर है तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इन भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा, इक्वल होगा। अतः DP अपॉन PA बराबर होगा किसके, DO अपॉन BO, या फिर O भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये किससे किया हमने, ये हमने कहा है थेल्स प्रमेय से। अच्छा, और ये आ गया आपका, इसको डाल दे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC में, अब ये त्रिभुज क्यों ले रहे हैं दोनों, देखिए हमें करना है AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो ऐसा त्रिभुज लें जिसमें ये भुजा काम में आ रही हो, DO और OB, और एक बार ऐसा लें जिसमें ये काम में आ रही हो, AO और OC। तो इसलिए हमने एक बार तो ये त्रिभुज ले लिया DAB, जिसमें कि ये भुजा काम में आ गई। अब ले लिया हमने ये वाला, जिसमें कौन सी भुजा काम में आ जाएगी, ये वाली। तो इसी हिसाब से हमें क्या लेने हैं, त्रिभुज लेने हैं। अब देखिए
तो पहले लिया हमने DAB, अब कौन सा लिया है PDA, PDA नहीं सॉरी ADC, ए है यहाँ पे, अब हमने ले लिया ADC। तो पहले ADC त्रिभुज को बना लूं मैं, यहाँ पे ऐसे बन रहा है ADC त्रिभुज, देखिए ऐसे, यहाँ पे ये है A और ये है D और यहाँ पे है C, ADC त्रिभुज लिया है और बीच में है PO, ये P और ये O। और क्वेश्चन के हिसाब से PO जो है वो किसके समांतर है, CD के समांतर है, यानी कि PO समांतर है किसके, PD के। और जब ये वाली और सॉरी CD के, PO समांतर है, O है यहाँ पे, PO समांतर है किसके, CD के। और जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो थेल्सपर में से इनका अनुपात कैसा होगा, भुजाओं का दोनों का समान होगा। अतः AP अपॉन DP, या फिर ऐसे लिखते हैं DP अपॉन PA, एक ही बात है, DP अपॉन PA ये बराबर होगा किसके, CO अपॉन AO, CO अपॉन AO के। और ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब जरा ठीक से समीकरण 1 को और दो को देखो, दोनों में कुछ एक जैसा नजर आ रहा है क्या, दोनों में देखना DP अपॉन PA इधर भी है और DP अपॉन PA इधर भी है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 में जब इधर वाला पार्ट इक्वल है तो दोनों में इधर वाला पार्ट भी कैसा होगा, इक्वल ही होगा। अतः समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से दोनों से क्या होगा, इधर से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से DO अपॉन BO, DO अपॉन BO ये इक्वल हो जाएगा किसके, CO अपॉन AO, CO अपॉन AO। और ठीक से देखें, यही हमें क्या करना था, प्रूव कि AO अपॉन BO, तो ये आ गया, अच्छा अभी नहीं आया, ये इधर BO इधर आना चाहिए, तो ऐसा करें, अब कर दें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि वज्र गुणा। तो यहाँ पे लिख दें वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो AO का गुणा किस में होगा, DO में, तो ये आएगा AO इंटू DO इक्वल BO का गुणा किस में होगा, CO में, तो ये आएगा BO इंटू CO। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि CO की वैल्यू फाइंड करेंगे तो BO कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, और यदि AO की वैल्यू फाइंड करेंगे तो DO कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। तो देखना ये आ जाएगा AO, ये BO आ जाएगा अपॉन में, इक्वल इधर लिख रहा है CO, और ये DO कहाँ चला जाएगा, अपॉन। तो ये देखिए, ये हमें प्रूव करना था और ये हमारा आ चुका है कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। ये आपका प्रूव हो चुका। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसको भी थोड़ा ठीक से पढ़ें, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि D व E क्रम से AB पर AC त्रिभुज की ABC की भुजाओं पर स्थित है। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाइए, माना कि एक त्रिभुज बनाया है ABC, ये बन गया, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज A, B और C। और इस ABC त्रिभुज में AB पर AC भुजा पर, ये AB भुजा है और ये AC भुजा है, इन दोनों भुजाओं पर दो बिंदु हैं, कौन कौन से दो बिंदु स्थित हैं, कौन कौन से, D व E। यदि D व E क्रम से AB पर AC पर त्रिभुज ABC की भुजाओं पर स्थित है, यानी कि दोनों बिंदु इस AB पर और AC पर है। एक तो बिंदु है D, ये तो मैंने ले लिया D, ये तो AB पर है, और E किस पर है, AC पर है, ये है E। ये दो बिंदु हैं, आगे पढ़ें। इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है EC के, यानी कि ये वाली BD भुजा ये बराबर होगी किसके, EC के। दिया है कि जो BD है वो बराबर होगी किसके, EC के। अच्छा आगे बढ़े, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये हमने बताना है कि त्रिभुज ABC जो आया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी कोई भी दो साइड, कोई भी दो भुजा कैसी हैं, समान है, इक्वल है। अच्छा अब आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसकी दो भुजा कैसी होती है, समान, वो क्या होता है, समद्विबाहु। तो हमें कोई भी दो भुजा समान करनी है, D को E से मिला दिया है। देखिए इसका प्रूफ,
अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीडी बराबर है किसके, ईसी के। बीडी जो है वो एसी के, ईसी के कैसी है, समान है। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, समान है। और यदि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होगी, समांतर होगी। क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, समान होती है। इसका मतलब डीई समांतर होगी किसके, बीसी की। और डीई बीसी समांतर हो गई, इसका मतलब थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी ये बराबर होगा किसके, एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। कहां से आया, ये आया आपका थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अच्छा, या फिर हम थेल्स प्रमेय में ये भी लगा सकते हैं कि डायरेक्ट ए बी अपॉन बी डी इक्वल ए सी अपॉन ई सी, ऐसे भी लगा सकते हैं। वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ऊपर की नीचे की बराबर है तो ऊपर की भी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो या फिर ऐसे लगा ले चाहे भले। अब ऐसा करें, दोनों तरफ एक जोड़ रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि हमें दो भुजा बराबर करनी है। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ देते, ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इक्वल ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। यहाँ पे एलसिम ले लें, एलसिम क्या आ जाएगा, डी बी, तो यहाँ पे बचेगा ए डी प्लस यहाँ पे बने तो क्या बचेगा, डी बी इक्वल, इधर से भी एलसिम लेके आ जाएगा ई सी, ई सी में ई सी डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ए सी से करेंगे तो ए ई प्लस यहाँ पे बने तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट ई सी, यह आ गया। अब देखिए ये यहाँ पे आया है ए डी प्लस डी बी, कहाँ है, ए डी प्लस बी डी, इन दोनों को मिलके क्या बन जाएगी, ए बी, इन दोनों को मिलके बन गई ए बी अपॉन नीचे क्या लिख रहा है, बी डी इक्वल, इधर आ जाए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, इन दोनों को मिलके क्या बन गई, ए सी, इन दोनों को मिलके बन गई ए सी अपॉन नीचे क्या लिख रहा है, ई सी, नीचे है ई सी। अब देखिए ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी इक्वल ए सी अपॉन, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के, तो ई सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। अब देखना नीचे का बी डी दोनों कैसा है, समान है, दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच गया, ए बी समान हो गया किसके, ए सी के। इसका मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी आ गई, समान, यानी ए बी और ए सी दोनों भुजाएं कैसी आ गई, समान आ गई। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो उस त्रिभुज का नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। अतः, और ये हमें प्रूव करना है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपकी ये सॉल्व हो चुका है। ये आपकी 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद पढ़ेंगे 11.3 अगले लेक्चर में।